फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब। आज फिर से हम आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था वोकैब नंबर 50 ट्रांसलेट, जो एक वर्ब थी। ये सभी हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो भी इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जा कर के एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर आप उन वीडियो को सही तरीके से वॉच कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैब नंबर 51 और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे। और आप एक बात जानते हैं कि रोज़ की तरह हम यहाँ पर भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी से रिलेटेड, जिसमें एंटोनियम और सिनोनियम की हम बात करेंगे। और उस क्वेश्चंस को आपको कमेंट में जवाब देना है और लास्ट में हम उस क्वेश्चंस के डिटेल में बात करते हैं, जो आपको वहाँ पर समझ में आ जाता है। तो यहाँ से हम उस क्वेश्चन पर पहुँचेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जो ये आपको वर्ड दिया गया है ना, एक्यूट, इस वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। तो एक्यूट वर्ड का एंटोनियम क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है डार्क, सेकंड ऑप्शन है क्लेवर, थर्ड ऑप्शन है आपका ग्रेव और फोर्थ ऑप्शन है आपका ब्लंट। देखिए हम इसका मीनिंग आपको बता देते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए। एक्यूट का मतलब होता है दोस्तों कि थोड़े समय के लिए चलने वाली कोई तीक्ष्ण या फिर गंभीरता। डार्क का मतलब होता है प्रकाश रहित, ये आप सभी जानते हैं, अंधेरा। क्लेवर का मतलब भी आप जानते होंगे कि चतुर होता है, होशियार होना। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर विचार योग्य। और ब्लंट का मतलब होता है एक धार या फिर कोई बिंदु होना जो कि नुकीला ना हो। तो ये आप 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए, जब तक आप इस क्वेश्चन के कमेंट में आंसर लिखते हैं तो हम बात करते हैं नेक्स्ट वोकैब की, जिसमें हम देखेंगे पहले एक वर्ड होगा, वर्ड के साथ साथ उसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम देखते हैं उसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है। उसके बाद उस वर्ड की इंग्लिश में डेफिनेशन और हिंदी में उसका अर्थ देखेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं सिनोनियम की और एंटोनियम की। सिनोनियम और एंटोनियम के बाद हम बात करेंगे एक उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होगा, कैसे उसका यूज़ होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर जानने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 51 वर्ड है स्ट्रे। स्ट्रे ये एक नाउन है और ये वर्ब भी है। तो आप अगर कहें कि पार्ट ऑफ स्पीच में स्ट्रे वर्ब है तो ये तब भी सही होगा, और पार्ट ऑफ स्पीच में स्ट्रे क्या है, एक नाउन है, तब भी यह सही होगा। क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, वो होता है आवारा या फिर भटका हुआ, या हम कह सकते हैं भटकाना। ठीक है, भटकना, या हम कह सकते हैं कि गुमराह हो जाना। तो इस तरीके से हम इसका सेंस देखते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो लिखा हुआ है टू वंडर फ्रॉम कंपनी, रेस्टोरेंट और प्रॉपर लिमिट। देखिए यहाँ पर जो वंडर लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है भटकना। और ये कंपनी, कंपनी का मतलब ये वो वाली कंपनी नहीं है, ये है साथ वाली कंपनी, मतलब किसी को कंपनी देना, किसी का साथ देना। रेस्तरां का मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी ऐसा संयम की तरह बोलते हैं कि रेस्तरां मतलब संयम या फिर भरोसा, ऐसा कह सकते हैं। और प्रॉपर लिमिट यानी उचित सीमा। तो यहाँ पर वंडर लिखा हुआ है तो ये भटकने का सेंस दे रहा है। तो लिखा हुआ है साथ, संयम या फिर उचित सीमा से भटकना, यही स्ट्रे का मतलब होता है। स्ट्रे क्लियर है। अब देखिए वंडर जो है एक नाउन है, जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि एसोसिएशन विद अनदर, दूसरे के साथ कोई भी संबंध, वो वंडर कहलाता है। ठीक है, मतलब दूसरे के साथ कोई संबंध है तो वो वंडर कहलाएगा, और उससे भटक जाना किसी संबंध से, वो कहलाता है हमारे पास स्ट्रे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम इसके सिनोनियम की बात करेंगे तो सिनोनियम में आता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल यानी जो आकस्मिक रूप से होता है। ठीक है, जो भटक जाता है तो वो अचानक ही होता है। एर का मतलब होता है गलती। तो भटकना या फिर किसी के जो संबंध है वो वंडर होना, मतलब उसमें भटकाव,
तो ऐसा जो होता है ना वो गलती से हो जाता है, तो गलती भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। फॉल या फिर गिरना हो जाएगा। ठीक है। अफेंड, अफेंड का मतलब होता है कष्ट पहुंचाना, किसी को भटकाना, ये कष्ट ही तो पहुंचाना है। वंडर आप समझ ही गए हैं, भटकाना होता है। एंटोनियम की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा, भटकाने का जो उल्टा है वो हो जाता है हमारे पास जैसे सही ढंग से, लगातार, एक समान, स्थिर, ऐसे। ठीक है, जो न बदलता हो। तो रेगुलर हो जाएगा नियमित या फिर लगातार, बिना भटके किसी काम को करना। और सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक यानी सही ढंग से, सिस्टमेटिक रूप से किसी काम को करना, रेगुलर लगातार। और कांस्टेंट वो होता है जो बदलता नहीं है, मतलब जब बदलेगा नहीं तो वो भटकेगा भी नहीं, तो क्या उतना हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। और फिक्स्ड आप सभी जानते हैं स्थिर होता है। ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे कि ये सेंटेंस में कैसे हम यूज़ करते हैं। इट मे हैव एड इन माई कैलकुलेशन। देखिए ऐड का यूज़ हुआ, इसका मतलब क्या है, ये भी जो है स्ट्रे का सिनोनिम है, तो इसको यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, हो सकता है कि मेरे कैलकुलेशन में गलती हो, मेरे कैलकुलेशन में भटकाव हो, मेरे कैलकुलेशन में कोई कष्ट हो। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे द कोर्ट एड इन रिफ्यूजिंग टू अलाउ बेल। जो जमानत है वो कोर्ट ने गलती कर दी उसको जमानत ना देकर। ठीक है, जमानत न देकर कोर्ट ने क्या किया, गलती की। तो द कोर्ट एड, एड का मतलब होता है कि गलती। इन रिफ्यूजिंग, रिफ्यूजिंग का मतलब होता है कि उसको अनुमति ना देना, किसको, बेल, यानी कि उसकी रिहाई को। ठीक है, उसकी जमानत को अनुमति ना देना, कोर्ट ने यह गलती की है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास मिल जाता है प्रीसियस। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि प्रीसियस का एंटोनियम बताइए, प्रीसियस का सिनोनिम बताइए। तो प्रीसियस वर्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जान लीजिएगा कि प्रीसियस जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका अगर हम मीनिंग देखें तो एज इन वैल्यूएबल, मतलब मूल्यवान के रूप में, कीमती चीज़ों के रूप में, महंगी चीज़ों के रूप में जो प्रीसियस होता है ये शब्द यूज़ होता है। डेफिनेशन की बात करें तो डिमांडिंग ए लार्ज प्राइस, यानी कि एक बड़ी कीमत का आदेश देना, ये प्रीसियस कहलाता है। कोई महंगी चीज़, महंगी वैल्यू, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो, तो उसको हम कह सकते हैं प्रीसियस। देखिए कैसे इसको समझते हैं, इसके सिनोनियम से। सिनोनिम में लिखा हुआ है कि वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, मूल्यवान, जिसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो। कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब आप सभी जानते होंगे, महंगा होता है। एक्सपेंसिव का मतलब भी महंगा होता है, मतलब खर्चीला जिसके हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगी है। प्रीमियम का मतलब समझते हैं, प्रीमियम होता है बीमा किस्त। अब बीमा किस्त क्या है, कोई बीमे की ही किस्त नहीं है। तो प्रीमियम का मतलब ये भी हो सकता है कोई आपको इनाम की राशि दे रहा है, कोई किस्त के रूप में दे रहा है, तो उसको भी हम कहेंगे प्रीमियम, यानी कि पुरस्कार के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई धनराशि कोई किस्तों में दे रहा है तो उसको बोलते हैं देखिए यह है अल्ट्रा एक्सपेंसिव। अब देखिए ये तो एक्सपेंसिव था, महंगा। अब अल्ट्रा एक्सपेंसिव क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा। तो अल्ट्रा का मतलब उसमें और सुपर डिग्री जो है जुड़ जाती है कि और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगा। डिलक्स की बात करेंगे तो शान शौकत की बात होगी, वैभवशाली की बात होगी। तो ये भी क्या होता है, एक महंगा, एक मूल्यवान वस्तु होती है, जिससे क्या होता है कि उसकी शान शौकत बढ़ती है, तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये आपका सभी सिनोनिम्स आते हैं। ठीक है, प्रीसियस के। अब एंटोनियम की बात करेंगे तो एंटोनियम में हो जाएगा आपका चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता, क्योंकि ये प्रीसियस का बिल्कुल उल्टा है। और इन एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, देखिए एक्सपेंसिव का मतलब था महंगा, और इनएक्सपेंसिव का मतलब हो जाएगा कम महंगा या फिर सस्ता। वर्थलेस तो आप सभी जानते हैं कि जिसकी कोई मतलब कीमत ना हो, बेकार हो, सस्ता हो, कोई उपयोग में न कर लेता हो, तो उसे बोलते हैं वर्थलेस। ठीक है। वैल्यूलेस, ये भी आपका क्या होता है, बेकार होता है, जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। डिस्काउंटेड का मतलब होता है कि छूट दिया जाना, रियायती बोलते हैं जिसे, तो छूट देना या फिर किसी चीज़ को सस्ता करना, कोई छूट दे करके, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड। देखते हैं इसको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं। देखिए डिमांड्स एंड अदर प्रीसियस स्टोन। डायमंड, डायमंड्स का मतलब होता है हीरे। ठीक है,
एंड अदर का मतलब होता है अन्य, और प्रीसियस स्टोन, प्रीसियस का मतलब होता है कीमती या फिर महंगे पत्थर। ठीक है, तो हीरे और अन्य कीमती महंगे पत्थर, तो डायमंड्स एंड अदर प्रीसियस स्टोन। डायमंड आप सभी जानते हैं कि हीरे को बोलते हैं, ठीक है, और प्रीसियस का मतलब होता है महंगा, और स्टोन का मतलब होता है पत्थर। तो हीरे और अन्य कीमती पत्थर, डायमंड एंड अदर प्रीसियस स्टोन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी के पेपर में ये आया हुआ है, जिसमें ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सुखद, भाग्यवान या फिर सहमत। डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन में हैविंग क्वालिटी दैट टेंड टू गिव प्लेजर, सुख देने वाले गुण होना, ये क्या कहलाता है? प्लीजेंट कहलाता है। ठीक है, तो हैविंग क्वालिटी मतलब, क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुण होना, दैट टेंड टू गिव प्लेजर, सुख देने वाले जो गुण होते हैं तो वो कहलाता है प्लीजेंट। किसी के अंदर भी सुख देने वाले गुण, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिनोनियम की। देखिए सिनोनियम में आपका हो जाएगा एग्रीएबल, ये भी सहमत, ये भी आपका क्या है? सिनोनियम है। ब्लेस्ड भाग्यवान। अब देखिए डार्लिंग ये होता है किसी प्रिय चीज़ को बोलना। डेलाइटफुल, डेलाइटफुल का मतलब होता है अति प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश होना। ड्रीमी काल्पनिक, कल्पना करना, अपनी खुशी की कल्पना कर रहा है कोई तो उसको बोलते हैं ड्रीमी। और देखिए ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है भाग्य। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। तो ये सभी जो है ये प्लेजेंट के क्या हैं? सिनोनियम है। अब देखिए प्लेजेंट का सिनोनियम हमने देखे सहमत, भाग्यवान, प्रिय, मतलब एक तरीके से खुशी का माहौल है। अब बात करते हैं कि एंटोनियम की। एंटोनियम उसका बिल्कुल अपोजिट वर्ड हो जाता है, उल्टा मीनिंग निकालेगा। जैसे कोई खुश है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एगिटेटेड। तो एगिटेटेड का मतलब होता है कि उत्तेजित होना, गुस्सा। ठीक है। डिसएग्रीएबल, डिसएग्रीएबल सहमति न होना। बैड बहुत खराब। ग्लूमी का मतलब होता है उदास माहौल। बीटर का मतलब होता है कसैला, कड़वा। और बोरिंग का मतलब होता है कोई ऊब जाता है किसी चीज़ से, तो मतलब वो खुश नहीं होता है। तो ये होते हैं खुशी जाहिर न करने वाले वर्ड जो आपको बताते हैं कि ये एंटोनियम है। ठीक है, और किसके एंटोनियम है? प्लीजेंट के, खुशी के। अब देखिए इनको जब हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बनता है वी हैड ए प्लेजेंट कन्वर्सेशन। वी हैड ए प्लेजेंट कन्वर्सेशन, हमारी जो सुखद बातचीत हुई उसको कहा जा रहा है। ठीक है। ए वेरी प्लेजेंट यंग मैन, एक बहुत ही सुखद व्यक्ति या एक बहुत ही सुखद कौन? युवा, यंग मैन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड बन जाता है एम्बिगुअस एडजेक्टिव। एम्बिगुअस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर समझ से बाहर होना। डेफिनेशन की बात करेंगे तो डाउटफुल और अनसर्टेन इन स्पेशली फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पर है ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्योरिटी एंड इनडिस्टिंक्टनेस। ठीक है, इनडिस्टिंक्टनेस हो जाएगा। तो संदिग्ध या फिर अनिश्चितता, विशेष रूप से अस्पष्टता या फिर अस्पष्टता के रूप से, ये हम इसको डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं जिसको बोलते हैं एम्बिगुअस। सिनोनिम की बात करें एम्बिगुअस की, तो एम्बिगुअस का सिनोनिम होता है एरकेन, या भेद का, कोई भी भेद हो किसी चीज़ में, कोई अंतर। डार्क अंधेरा, सभी जानते हैं। क्राइप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है गुप्त, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कोई क्रिप्टिक को कोड होता है, किसी फाइल को हम क्रिप्ट कर देते हैं। तो एनक्रिप्ट के लिए क्या होता है कि कोई कोड होता है तो उसको हम जब डालते हैं तो वो जो है ओपन हो जाती है। तो गुप्त एक तरीका, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टिक। ठीक है। अब देखिए इलिप्टिकल, इलिप्टिकल एक दीर्घवृत्ताकार है, तो ये भी क्या है? ये भी एक रहस्यमय चीज़ को बोला जाता है, मतलब एक रहस्य है जो मतलब एक तरीके से ऐसा हो जाता है जो निश्चित नहीं है। ठीक है, समझ से बाहर है, दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है। डेल्फिक, डेल्फिक होता है समझ से बाहर होना किसी चीज़ का, कोई हम देख रहे हैं, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको समझ से बाहर है तो उसको बोलते हैं डेल्फिक। मिस्टिक, माइस्टिक बोलते हैं या फिर मिस्टिक बोलते हैं, तो ये होता है रहस्यवादी, कोई चीज़ रहस्यवादी, मिस्टीरियस। ठीक है, मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्य, मिस्टिक कोई रहस्यवादी चीज़।
ओपेक, ओपेक होता है अस्पष्ट। ओपेक का मतलब होता है किसी चीज़ को अस्पष्टता के रूप में देखना। अब देखिए एंटोनिम बात करते हैं कि कोई अस्पष्ट है, जो रहस्यवादी है, तो एकदम स्पष्ट रूप से उसका उल्टा होता है। जैसे सर्टेन निश्चित, नॉन जो चीज़ हमें ज्ञात हो, क्लियर स्पष्ट, डिटरमाइंड निर्धारित, या फिर हम बोल सकते हैं श्योर जो बिल्कुल निश्चित चीज़ हो, जो हमें पता हो, उसको बोला जाता है स्पष्ट या फिर ज्ञात होना, निर्धारित होना। ये सभी जो हैं एम्बिगुअस के एंटोनियम होंगे, उल्टे शब्द होंगे। अब हम इसके अगर बात करें सेंटेंस यूज़ की, तो देखिए आइज ऑफ एन एम्बिगुअस कलर। एम्बिगुअस का मतलब होता है रहस्यमय या फिर हम बोल सकते हैं अस्पष्ट। तो जो उसकी आंखें हैं ना, तो उसके जो हैं अस्पष्ट रंग हैं, एक रहस्यमय रंग हैं उसकी आंख के। तो अस्पष्ट रंग की आंखें, आइज ऑफ एन एम्बिगुअस कलर। एन एम्बिगुअस स्माइल, ये अब स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराहट। तो एन एम्बिगुअस यानी कि एक स्पष्ट रूप की जो स्माइल है, मुस्कुराहट है, या फिर रहस्यमयी मुस्कान बोल सकते हैं। ठीक है, एक रहस्यमयी मुस्कान। एन एम्बिगुअस टर्म, एक रहस्यवादी शब्द, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक अस्पष्ट शब्द। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायोरिटी। प्रायोरिटी होता है नाउन। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन होता है, जिसका मतलब है वरीयता या फिर किसी चीज़ को प्रधानता देना। डेफिनेशन की बात करेंगे तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रायर। ठीक है, प्रायर तो मतलब पहले होने की अवस्था या फिर भाव। क्वालिटी का मतलब होता है भाव या फिर गुण, और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग प्रायर, तो पहले होने की अवस्था या पहले होने का गुण क्या कहलाता है, प्रायोरिटी कहलाता है। जैसे अगर हम सिनोनिम की बात करेंगे तो ये कहलाता है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि प्रधानता। ठीक है, और देखिए अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब तत्कालिकता, या फिर इमरजेंसी बोलते हैं तो वो बोला जाता है कि मतलब कि कोई ऐसी घटना कि जो मतलब अभी ज़रूरी हो, उसी वक्त, तत्कालिक, तो इसी से बना है अर्जेंसी। ठीक है, तत्कालिकता या फिर पल, इसी पल को बात हो रही है। प्रेफरेंस का मतलब होता है पसंद या फिर पसंदीदा, जैसे किसी चीज़ को प्रीफर करते हैं। ठीक है, मतलब कोई चीज़ पसंद कर लेते हैं तो प्रीफर होता है, तो प्रेफरेंस यानी कि पसंद या फिर पसंदीदा। प्राइमरी प्रधानता या फिर प्रभुत्व बोला जाता है। ऑर्डर, ऑर्डर को बोला जाता है गण या फिर क्रम के रूप में, आदेश के रूप में, आदेश या फिर व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्रम और व्यवस्था, और यहाँ पर होता है आदेश। क्लियर। एंटोनिम की बात करेंगे तो इनफेरियोरिटी। इनफेरियोरिटी का मतलब होता है हीनता, और यहाँ पर है देखिए सब सर्वियंस। सब सर्वियंस का मतलब होता है मातहती। मातहती का मतलब है जो असमर्थ हो जिस चीज़ से। लास्ट का मतलब आप सभी जानते हैं अंतिम होता है। और अनइम्पोर्टेंस, अनइम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि जिसका महत्व ना हो। तो यहाँ पर आप सिनोनिम में इम्पोर्टेंस भी जोड़ सकते हैं कि महत्व वाला, और यहाँ पर अनइम्पोर्टेंस महत्वहीन। अब इसकी बात करें कि ये वाक्य में कैसे यूज़ होगा, तो दैट प्रोजेक्ट हैज़ टॉप प्रायोरिटी, यानी उस परियोजना की, उस प्रोजेक्ट की क्या सर्वोच्च प्राथमिकता है, टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, तो उस परियोजना की, दैट प्रोजेक्ट हैज़ टॉप प्रायोरिटी, सर्वोच्च प्रायिकता है उस प्रोजेक्ट की, उस परियोजना की। तो ये सेंटेंसेस यूज़ है। नेक्स्ट में वर्ड की बात करेंगे हैप्पी। हैप्पी एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि प्रसन्न या फिर खुशी। और इसका अगर हम देखें कि किस तरीके से इसको समझा जा सकता है, तो ये होता है फॉर्चुनेट, एज इन फॉर्चुनेट, यानी कि सौभाग्यशाली के रूप में हम इसको देखते हैं हैप्पी। ठीक है, डेफिनेशन होगी कमिंग और हैपनिंग बाय ए गुड लक स्पेशली अनएक्सपेक्टेडली, कि सौभाग्य से आना या फिर होना, और विशेष रूप से अप्रत्याशित रूप से, या फिर लक किसी का अच्छा होना, ये सभी हम हैप्पीली की बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात होती है। सिनोनिम की बात करेंगे तो ये होता है फॉर्चुनेट भाग्यशाली, या फिर कोई लकी चीज़, तो उसे बोलते हैं हैप्पी जब भी हमें खुशी होती है। तो ऐसे वर्ड देखने हैं कि जिससे हमें उसका भाव मिलता हो। जैसे हैप्पी है तो खुश होना, तो किसी चीज़ से प्रसन्न होना, कोई ऐसा वर्ड मिले तो वो उसका सिनोनिम बन जाता है। जैसे
कन्वीनियंस यानी कि आकस्मिक। आकस्मिक मतलब होता है कि अचानक से। फेवरेबल सुविधाजनक, अगर सुविधाजनक हो कोई चीज़ तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हैप्पीनेस आती है। होपफुल यानी कि आशावान, अगर किसी चीज़ की आशा हो तो उस तब भी हमें क्या होता है, हैप्पी फील होता है। ब्राइट उत्साहजनक, चमकदार जिसे बोलते हैं, तो ये सभी क्या है, हैप्पी के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा, उसका उल्टा तुरंत यानी अप्रसन्न या खुश न होना। और अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य होता है, अनलकी भी दुर्भाग्य को ही बोलते हैं। एक्सपेक्टेड, देखिए एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उम्मीद होना, ठीक है, उम्मीद। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कर लीजिएगा। अनएक्सपेक्टेड कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद न होना। लकनेस, लकनेस का मतलब होता है अभागा, जिसका भाग्य खराब हो, अभागा। अब देखिए, ए हैप्पी डिस्कवरी फाइंडिंग द लेटर दैट वुड प्रूव हर इनोसेंस। ए हैप्पी डिस्कवरी, एक सुखद खोज या फिर एक खुशी की खोज जिससे प्रसन्नता हो। फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब होता है खोजना या फिर पाना या फिर ढूंढ लेना। क्या ढूंढ लिया, लेटर दैट वुड प्रूव हर इनोसेंस, मतलब जो उसकी बेगुनाही को क्या कर दे, प्रूव कर दे, साबित कर दे। तो एक सुखद खोज, वह पत्र ढूंढना जो उसकी बेगुनाही को साबित कर दे। ए हैप्पी डिस्कवरी फाइंडिंग द लेटर दैट वुड प्रूव हर इनोसेंस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमने इन वर्ड को देखा, आपको काफ़ी ज़्यादा सही और जो है क्लियर समझ में आए होंगे, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आप इनकी नॉलेज को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमने शुरू में लिया था और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। इस वर्ड का आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एक एंटोनियम जो आपको यहाँ पर दिया गया था। वर्ड है हमारे पास एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है कि कोई ऐसी तीक्ष्ण या फिर गंभीरता, या हम कह सकते हैं थोड़े समय तक चलने वाली कोई चीज़, तीक्ष्ण, नोकदार, ठीक है। और मतलब ये हो सकता है कि तीक्ष्ण वाली चीज़ जो मतलब एकदम से थोड़े ही देर में क्या हो जाए, वो बिना जैसे कोई धारदार चीज़ है तो अगर हम उसको रेगुलर चलाते हैं तो थोड़े ही समय के लिए चलती है, फिर वो क्या होता है, उसकी धार जो है, उसका नुकीलापन जो है वो खत्म हो जाता है। उस चीज़ को बोलते हैं एक्यूट। क्लियर है। अब देखिए एक ये शब्द आया है जो होता है डार्क। डार्क का मतलब हमने बताया था प्रकाश रहित, जिसमें कोई प्रकाश ना हो, अंधेरा। क्लेवर का मतलब होता है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं तो क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है कि चतुर, होशियार होना। ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, विचार योग्य जो भी चीज़ हो उसको बोला जाता है। ब्लंट का मतलब यहाँ पर जान लीजिएगा कि ब्लंट होता है एक धार या फिर बिंदु होना जो नुकीला न हो, और यही हमने बताया था एक्यूट का मतलब, मैंने तीक्ष्ण, जो कम समय के लिए चलने वाली चीज़ हो, बाद में क्या हो जाए, वो उसकी धार ना रहे, वो जो है नुकीला न हो। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ब्लंट। ये कैसे आंसर हुआ, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ब्लंट। तो की पॉइंट की बात करेंगे तो इन मीनिंग के बारे में देखेंगे जो ये आपका वर्ड दिए गए हैं। देखिए एक्यूट मीन्स शार्पनेस या फिर सेवरिटी ऑफ सडन ऑनसेट, और यहाँ पर हो जाएगा लास्टिंग ए शॉर्ट टाइम। मतलब क्या है कि शुरुआत में तो तीक्ष्णता और गंभीरता होगी लेकिन थोड़े समय तक चलने वाली होगी, जिससे कि बाद में क्या होता है, उसमें धार खत्म हो जाती है। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो द वार हैज़ एग्रेवेटेड एन एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस। मतलब क्या है कि जो वार है, युद्ध है, तो वो क्या है, संकट, सामाजिक संकट के लिए एक तीक्ष्ण समय से होने वाली घटना है। अब देखिए डार्क की बात करेंगे तो डार्क क्या है, डिवॉइड ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश रहित जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं डार्क। जैसे व्हेन शी अवोक इट वॉज इवनिंग एंड ऑलरेडी डार्क। क्लियर। अब देखिए क्लेवर, क्लेवर क्या था कि टू बी विश एंड स्मार्ट, बुद्धिमान या फिर होशियार होना, ये कहलाता है क्लेवर। अब देखिए ही इज़ वेरी क्लेवर मैन, वह क्या है, एक बहुत चतुर आदमी है, होशियार आदमी है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रेव, तो ये कहलाता है मेरिटिंग सीरियस कंसिडरेशन। अब देखिए मेरिटिंग सीरियस कंसिडरेशन होता क्या है कि गंभीर विचार योग्य कुछ चीज़ हो तो उसको बोला जाता है ग्रेव। वाक्य देखें इसका सेंटेंस में, तो ही सेड दैट द सिचुएशन इन हिज कंट्री इज़ वेरी ग्रेव, गंभीर सिचुएशन की बात हो रही है किसी देश की।
अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ब्लंट, जो हमें आंसर में देखना है। हैविंग एन एज, जो कोई मतलब नुकीली चीज़ होती है उसको बोलते हैं। एज का मतलब होता है किनारा। पॉइंट दैट इज नॉट शार्प, वह पॉइंट जो मतलब शार्प न हो। और एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक विदाउट ट्राइंग टू बी पोलाइट, एक धार या फिर बिंदु होना जो नुकीला न हो और ठीक वैसा ही है जैसा आप विनम्र होने की कोशिश किए बिना सोचते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्लंट। तो सी इज द ब्लंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, हेंस द अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 4, और ये हो जाएगा ब्लंट। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने ये सेंटेंस और वर्ड को देखा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड जो इस वर्ड थे हमने देखा, जैसे कि हमने प्रीसियस को देखा और प्लेजेंट हुआ, एम्बिगुअस, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए गए वर्ड हैं। प्रायोरिटी, हैप्पी, और यहाँ पर आपने जो भी वर्ड देखे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ठीक है? और दोपहर के टाइम एक आपके लिए वीडियो आती है जो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन की होती है और आप में उसको वोकेब की काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। शाम के नंबर में 5 और 6 बजे के बीच में आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वर्ड हैं वो मिल जाते हैं। तो यानी कि हम कहना ये चाहते हैं कि जो भी वोकेब हैं और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग में ट्रांसलेशन की वीडियोज़ हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा और एक बार देख करके उसको बताइएगा कि आपके सजेशंस उस वीडियो के अकॉर्डिंग क्या होते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।